Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss the question related to time and work for various competitive exams. So in this video, I'm going to discuss 20 questions. So hope it would helpful for you. So the chapter number one is time and work. यानी कि आज की वीडियो में मैं कुछ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सम्स को डिस्कस करूंगा. तो आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. तो टाइम एंड वर्क में बिफोर स्टार्टिंग यहाँ पे कॉमनली जो फॉर्मूला यूज होता है वो है m1 into d1 into h1 into w2 is equal to m2 d2 h2 into w2. Means this is the basic formula for the trick purpose to solve this question. Many questions going to be related with this. So and in this formula where जो m है, m is the number of person, मीन्स तो समझ में आएंगे कितने आदमी काम करते हैं, कितने बच्चे काम करते हैं. तो उससे रिलेटेड जो एम है वो डिनोट करेगा कि हमारे कितने पर्सन काम कर रहे हैं. एंड डी वन टेल्स द वर्किंग डेज, वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं. एंड एच विल टेल द वर्किंग आवर, कि वो कितने समय तक काम कर रहे हैं. एंड डब्ल्यू इज गोइंग टू टेल द वर्किंग यूनिट्स, कि वो कितना काम कर रहे हैं, मतलब कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं. So without wasting further ado, let's quick jump to the first question of this video. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 12 men can complete one third of the work in 8 days. In how many days can 16 men complete that work? Okay, these are the options given. तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो है कि 12 आदमी किसी काम का एक तिहाई हिस्सा 8 दिन में कंप्लीट करते हैं. ठीक है, उस पूरे काम को इन हाउ मेनी डेज कैन 16 मैन कंप्लीट दैट वर्क, उस पूरे काम को वो 16 व्यक्ति अगर आ जाए तो कितने दिन में करेंगे. ओके, नाउ देयर इज अ ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वो वन थर्ड काम कर रहे हैं 12 आदमी और बाकी का पूरा काम 16 आदमियों के लिए करना है. ठीक है ना, तो ध्यान रखें. तो यहाँ पे जो M1 हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 12, D1 हो जाएगा हमारा 8 डेज. नाउ M2 विल बी 16, क्योंकि 16 मेंस के लिए पूछा गया है. अब यहाँ पे वो एक तिहाई हिस्सा कर रहे हैं, यानी कि 12 आदमी 3 में से एक काम कर रहे हैं, एक यूनिट वर्क कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पे W1 मान लेता हूँ 1 यूनिट. ऑब्वियसली W2 क्या हो जाएगा हमारा 3 यूनिट्स, यानी कि जो टोटल वर्क है वो 3 यूनिट्स का हो जाएगा. अब यहाँ से हमें D2 यानी कि डेज निकाल ले लें. सो अप्लाइंग द फॉर्मूला, नाउ दिस गोइंग टू बी D2. तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे M1 हो जाएगा 12 इंटू D1 हो जाएगा 8 एंड W2 विल बी 3 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 16. एस W1 क्या है हमारा 1 है, तो 8 से जाएगा ये 2 बार एंड 2 से जाएगा ये 6 बार एंड 6 इंटू 3 यानी 6 3 सा 18 डेज, यानी कि 18 डेज विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is about 22 men can complete a job in 16 days. In how many days will 32 men complete that job? यानी कि अब यहाँ पे जो जॉब है ये वर्क दिया हुआ वो सेम है दोनों का. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 22 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 32 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे. सो दीज आर द ऑप्शन गिवन. सो लेट्स क्विक जंप टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे M1 हो जाएगा हमारा 22, D1 will be 16 days और M2 हो जाएगा यहाँ पे 32, क्योंकि 32 में इसके लिए पूछा गया है. और कितने दिन तक वो 32 आदमी को काम करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा उसके लिए. तो ये फॉर्मूला आ रही है M1 D1 इक्वल टू M2 D2. अब D2 यहाँ से क्या हो जाएगा M1 D1 अपॉन M2. नाउ M1 इज 22 और D1 हो जाएगा हमारा 16 डिवाइड बाई M2 यानी कि 32%. Now 16 to the 32 and 2 से ये कट जाएगा 22 11 का. So 11 days will be the correct answer of this question, यानी कि option number 2 is correct. Yes. Now the next question is 8 women can complete a work in 12 days and 12 men complete the same work in 9 days. यानी कि 18 जो औरतें हैं वो किसी काम को 12 दिन में करती हैं और 12 आदमी उसी काम को 9 दिन में करते हैं. ठीक है ना. इन हाउ मेनी डेज विल 8 मैन एंड वुमेन कैन कंप्लीट दैट वर्क. तो उस काम को 8 आदमी और 8 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगी. तो इन क्वेश्चन में कुछ रिलेशंस दिए जाते हैं जो इक्वेशन के तौर पे हमें मिलते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला रिलेशन तो ये दे रखा है कि 18 औरतें एक काम को 12 दिन में कर रही हैं और 12 आदमी जो हैं 12 आदमी हैं वो उस काम को भी
9 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ से हम एक उनका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सपोज हमने यही वाला फॉर्मूला लगा लिया M1D1 M2D2। ओके, नाउ एज यू सी यहाँ पे M1 हो जाएगा हमारा 18 वुमेन। तो पहले हम उनका रिलेशन निकाल लेते हैं कि कितनी औरतें या आदमी कितने बराबर हैं आदमी, ठीक है ना। तो M1 will be 18, M2 D2 will be D1 is equal to 12 days and M2 यहाँ पे हो जाएगा 12 men and D2 will be 9 days। तो यहाँ से हम इसको एवेल्युएट करेंगे। 18 into 12 is equal to 12 into 19। 9 से जाएगा ये 2 बार, 12 से ये 12 कट जाएगा, यानी कि जो 2 वुमेन हैं वो एक आदमी के बराबर हैं, ठीक है ना। नाउ अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 8 men in 8 women working। ओके, तो 8 आदमी और 8 औरतों के लिए पूछा है, तो आप या तो इसे आदमियों में कन्वर्ट कर लीजिए पूरे को या औरतों में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इन्हें लेडीज में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं पता है कि एक आदमी 2 वुमेन के बराबर है, ठीक है ना। तो 8 आदमी कितने के बराबर हो जाएंगे, मतलब 8 आदमी बराबर होंगे 16 वुमेन्स के, ठीक है ना। क्योंकि एक आदमी 2 वुमेन के बराबर है, तो 8 आदमी 16 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। Hence the total working women are there। 8 तो थी ही, 8 वुमेन तो थी ही, और उन 8 आदमियों को जोड़ दिया, यानी 8 दूनी 16, और 8 और 16 बराबर हो गए हमारे 24, यानी कि 24 वुमेन हैं हमारे पास। तो सिंपल से वही फॉर्म होगी क्वेश्चन की। यहाँ पे आप अब इसमें से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे वुमेन में कन्वर्ट करा है तो हमें वुमेन मान लेनी पड़ेगी, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 18 वुमेन्स थी, 12 दिन काम करते हैं, तो अब सिंपल पूछ लो कि 24 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो M1D1 हमने लगा दिया, 18 into 12, 24 into D2, यहाँ से कट जाएगा 12 2 जा 24, और 2 से 18 जाएगा 9 बार, यानी कि the required number of days will be 9 days। So option number 1 is correct। Now let's move to the next question। अगले क्वेश्चन बात कर रहा है 24 men can 24 men can complete a piece of work in 15 days। In how many days will 18 men complete that work। यानी कि 24 आदमी हैं, वो किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। अब उसी काम को 18 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दीज आर द ऑप्शन गिवन। सिंपल हम M1D1 लगा देंगे, ठीक है ना। तो 24 into 15, 18 into D2। अब यहाँ से चला जाएगा ये 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, और 3 से जाएगा 15 5 बार, और 4 5 जा 20, यानी कि द आंसर विल बी 20 days, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, अब यहाँ पे जॉइंटली वर्क होगा, मतलब 2 लोग काम करेंगे, ठीक है। उसमें भी कर रहे थे लेकिन अब थोड़ा सा उसका नेक्स्ट लेवल। ओके, A and B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। ए और बी हैं, किसी काम को 15 दिन में कर, सॉरी, ए and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively। ओके, इसलिए कहते हैं कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए पहले। तो A है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और B उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। They started doing the work together। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, बट आफ्टर 2 days, लेकिन 2 दिन बाद जो है B वो काम को छोड़ के चला गया, he had to leave। And A alone completed the remaining work। तो A ने उस काम को पूरा का बचे हुए काम, the whole work was completed in। अब पता करना है कि वो whole work कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। These are the option given। So अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो A हमारा कितने दिन काम कर रहा है, 15 दिन। B हमारा कितने दिन काम कर रहा है, 10 दिन। तो यहाँ से इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम विल कम आउट 30 यूनिट्स, यानी कि अब हमारा जो इसका जो एलसीएम होता है इन दोनों का निकल के आता है, वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया 30 यूनिट्स, यानी पूरा काम जो है वो 30 यूनिट्स का है। तो अब ए कर रहा है 15 दिन में, 15 दिन काम कर रहा है, यानी एक दिन का उसका काम कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि 2 यूनिट्स। तो ए का एक दिन का काम 2 यूनिट्स। बी 10 दिन काम कर रहा था, ओके है ना। तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 3 यूनिट्स। तो ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई एक दिन की, ठीक है। अब पहले तो हमें क्या निकालना है, हमें बी तो काम छोड़ के चला ही गया था, तो हम ए का भी निकाल, ए ने बाद में काम करा, लेकिन कंप्लीट वर्क कितने दिनों में हुआ,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए और बी की जो मिलाकर एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, तो अगर आप यहाँ देखें तो ए की एक दिन की थी 2 यूनिट, बी की थी 3 यूनिट, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो इट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ बोथ, यानी ए और बी की जो एक दिन की एफिशिएंसी होगी, यानी एक दिन में कितना काम करा, 5 यूनिट काम करा, ठीक है ना। अब क्योंकि ए और बी ने 2 दिन तक तो काम किया था, क्योंकि 2 दिन बाद बी छोड़ के गया, यानी उससे पहले तो ए और बी साथ काम कर रहे थे, तो यहाँ से मैं उनका 2 दिन का काम निकाल लेता हूँ। एक दिन का हमने पता कर लिया 5 यूनिट से, 2 दिन का कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स, ओके ना। ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो अब ये देख लेते हैं ए ने रिमेनिंग वर्क कितना करा, कितना वर्क उसके लिए बच गया ए के लिए, तो हमने देखा कि 10 यूनिट्स तो हो गया था वर्क, लेकिन टोटल कितना था 30 था यूनिट वर्क, तो 30 में से हमने 10 माइनस कर दिया, तो बचा हुआ वर्क कितना रह गया 20 यूनिट्स, ओके। अब ये 20 यूनिट्स वर्क किसने करा है, ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, यानी कि ए ने करा है। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, उसको 20 यूनिट काम था, एक दिन में वो 2 यूनिट करता है, ठीक है, तो 20 यूनिट कितने दिन में करेगा 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 डेज, ओके। नाउ अब वो पूछ रहा था कि वो पूरा काम कितने दिन में हुआ, उसने ये नहीं पूछा है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में हुआ, अगर रिमेनिंग वर्क पूछ रहा होता तो रिमेनिंग वर्क 10 दिन में हो गया, लेकिन पूरा वर्क कितने दिन में हुआ, क्योंकि 2 दिन ए ने भी पहले भी काम किया था, तो उस 2 दिन को इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 10 + 2 = 12 डेज, यानी कि 12 डेज विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can do a piece of work in 5 days, but with the help of his son, he can do it in 3 days. Okay. In what time can his son do it alone? तो एक आदमी है जो एक काम को 5 दिन में करता है, लेकिन अपने बेटे की सहायता से वो उसी काम को 3 दिन में कर लेता है। इन व्हाट टाइम कैन हिज सन डू इट अलोन, तो उसका बेटा उस काम को अकेले कैसे, मतलब कितने दिन में कर सकता है। सो दीज आर द ऑप्शन गिवन, लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो एक आदमी वो 5 दिन काम कर रहा है, अपने बेटे के संग वो कितने दिन काम कर रहा है 3 दिन काम कर रहा है, 3 दिन में कर ले रहा है उस काम को, सॉरी, ओके। नाउ यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी द टोटल वर्क, यानी कि 15 यूनिट विल बी द टोटल वर्क, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा। अब ये इतने दिन काम कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 3 यूनिट्स। तो आदमी का जो एक दिन का काम हो गया 3 यूनिट्स, बॉय का कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई, सॉरी मैन और बॉय का कितना हो जाएगा एक दिन का 15 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 5 यूनिट्स। अब मुझे यहाँ से लड़के की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है ना। मेरे पास आदमी और लड़के की दोनों की मिला के एफिशिएंसी है और आदमी की एफिशिएंसी है, लेकिन मुझे अब लड़के की चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, आदमी और जो लड़के की मिक्स एफिशिएंसी है उसमें से आदमी की एफिशिएंसी घटा दूंगा, सिंपल। तो मैंने जब एफिशिएंसी घटाई 5 - 3 विल बी कम्स आउट 2 यूनिट पर डे, यानी कि जो लड़का है वो 2 यूनिट काम पर डे कर रहा था, ओके ना। सो टाइम टेकन बाय सन अलोन, यानी उस बेटे ने अकेले ने मतलब कितने दिन में काम करा, तो 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी कम्स आउट 7 and 1/2, यानी कि 7.5 दिन में वो लड़का काम कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Now move to the next question. If P men working for P hours per day for P days produce P unit of work, then the unit of work produced by N men working N hours a day for N day is, यानी कि P आदमी हैं, P घंटे काम करते हैं P दिन के लिए और P यूनिट वर्क करते हैं, ओके, थोड़ा फनी है। Then the unit of work by N men, तब N आदमी N घंटे के लिए N दिनों तक काम कितना करेंगे, कितना यूनिट ऑफ वर्क करेंगे, सिंपल है। These are the options given, sorry, and these are the option given. So अब यहाँ पे हम फॉर्मूला वही वाला लगा लेंगे MLD वाला। So अब पहले वाले क्वेश्चन में M1P हो जाएगा, DVP हो जाएगा, HVP हो जाएगा, यहाँ से W2 हमें निकालना है, M2N हो जाएगा, D2N हो जाएगा, H2 will be N हो जाएगा, और W1 is P। सो नाउ क्योंकि W2 हमने X मान लेते हैं उसे, ठीक है ना, तो W2 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो W2 विल बी, ये जो
एन एन है ये हो जाएंगे एन क्यू, एंड उसके संग होगा एक पी और डिवाइडेड बाई इस 3 बार पी का यानी कि पी क्यू। तो एक पी से पी कट जाएगा यानी कि एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can separately complete a piece of work in 20 days and 30 days respectively. A किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, B उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। They work together for some time, उन्होंने कुछ दिन तक काम करा, but B left the work, लेकिन B काम छोड़ के चला। If A completed the rest of the work in 10 days, अगर A ने वो काम 10 दिन में कर लिया बचा हुआ काम, then AB ने कितने दिन तक काम करा था? Okay, these are the option givens. So आप थोड़ा टाइम लीजिए अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। A काम कर रहा है 20 दिन, ठीक है, B काम कर रहा है 30 दिन, दोनों का एलसीएम ले लिया, मिला के टोटल वर्क कितना आया 60 यूनिट्स। ओके, तो A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 3 यूनिट्स। B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 2 यूनिट्स। दैट विल बी द वर्क ऑफ देम रेस्पेक्टिवली, और जो कि एक दिन का काम है दोनों का, ठीक है। एज वी नो ए वर्क फॉर 10 डेज, ए ने 10 दिन तक काम किया, सो ए का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, क्योंकि ए पहले से ही 10 दिन काम कर चुका है, ठीक है ना, बचा हुआ काम। तो ए ने जो 10 दिन काम करा यानी कि 10 into 3, 3 यूनिट काम करा था, 10 दिन कितना हो गया 30 यूनिट काम हो गया, यानी कि ए अकेले ने तो रिमेनिंग वर्क मतलब 30 काम तो कर लिया 30 यूनिट। तो इसमें से कुछ काम भी बचा हुआ क्योंकि हमारा वर्क कितना था 16 यूनिट, तो 16 में से 30 घटा दिया दैट विल बी 30 यूनिट्स। अब बचा हुआ काम हो गया 30, ठीक है ना। और ये वर्क किसके द्वारा किया गया होगा, अब ए बी के द्वारा पूछा है, तो ए बी को कितना टाइम लग रहा था, अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की मिलाऊं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 + 2 = 5, यानी कि 5 यूनिट्स ऑफ वर्क डिवाइडेड बाई 30 यूनिट्स ऑफ वर्क, मतलब 30 में 5 का डिवाइड कर दीजिए तो इट विल बी द आंसर 6 days फॉर द रिमेनिंग वर्क, यानी ए बी ने 6 दिन में वो काम कंप्लीट कर लिया। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। The next question is, if 28 men complete 7/8 piece of a work in a week, then the number of men who must be engaged to get the remaining work completed in another week is, यानी कि 28 आदमी हैं, किसी काम का 7/8 काम है जो उसको एक हफ्ते में कर लेते हैं, ठीक है। Then the number of men, तो कितने नंबर ऑफ आदमी लगे उस काम को करने के लिए, रिमेनिंग वर्क को करने के लिए, ठीक है, जो कि उसे अगले हफ्ते खत्म कर दें। यानी कि यहाँ पे जो टाइम है वो एक वीक यानी 7 दे रखा है, टाइम दोनों का सेम है, तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे M1 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पहले थे 28 आदमी, तो M1 28, टाइम कितना है एक हफ्ते में कर रहे हैं, तो दिस। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि W1 विल बी द 7/8, क्योंकि 7/8 काम तो W1 ने कर लिया, मतलब 7/8 काम करा है उन लोगों ने पहले वाले 28 आदमी, तो W1 हमारा 7/8 हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया -1 - 7/8, इट विल बी 1/8। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो एक होती है, अगर रेशनल में दी हो तो पूर्ण क्या हो जाएगी एक हो जाएगी, एक में से 7/8 घटा दो तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 1/8, ये हमारा हो जाएगा W2 जो रिमेनिंग वर्क है। तो सिंपली फॉर्मूला में डाल दिया हमने, ये W2 विल बी 1/8, W1 विल बी 7/8, और ये 7 से 7 कट, ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा ये वाला, और 7 4 जा 28, यानी कि द नंबर ऑफ मैन टू रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क इज 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Okay, move to the next question. While working 7 hours per day, A alone can complete a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. In what time would they complete it together working 8 hours per day? Okay, ये कह रहा है 7 घंटे पर डे काम करने पर A ने किसी काम को अकेले 6 दिन में कर लिया,
और बी ने उसी काम को 8 दिन में कर लिया। इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीटेड टुगेदर, वो उस काम को साथ साथ कितने समय में कर लेंगे अगर वो 8 घंटे काम करें तो। ठीक है, एक दिन में 8 घंटे काम करें तो, ठीक है ना। सो दीज आर द ऑप्शन गिवन। अब यहाँ से पर डे वो 7 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम उनका टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ से उनका टोटल डेज निकाल देंगे, वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं, ठीक है ना। पर डे वो कर रहे थे 7 घंटे, ठीक है, तो 6 दिन में उन्हें तो उस काम को करने में कितने दिन और लग जाएंगे, 7 घंटे के हिसाब से करेंगे 6 7 या 42 डेज विल बी द। ये कर रहा है 42 दिन काम, ठीक है, और बी उसको कितने दिन में करेगा, 8 7 में 56 यानी 56 डे में करेगा, ठीक है। अगर टोटल वर्क क्या उनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम विल बी कम आउट 168 यूनिट्स, ठीक है ना। तो 42 डिवाइडेड बाई 168 यानी उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स, ठीक है। और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 56 को डिवाइड कर देंगे 168 में, इट विल बिकम्स आउट 3 यूनिट। और ए बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए बी का एक दिन का काम, तो ये एक दिन का यूनिट उनका ये हो गया 4 + 3 = 7 यूनिट, लेकिन वो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो टाइम भी उसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 8 जा 56, दैट विल बी द वन डे वर्क 56 यूनिट। अब इस 56 यूनिट्स का हम 168 में डिवाइड कर देंगे, इट विल कम्स आउट 3 डेज। तो ए और बी को उस काम को 3 दिन में खत्म कर देंगे अगर वो 8 घंटे पर डे काम करें तो, ठीक है ना, इट विल बी द आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके भी देख लें। एंड फॉर द फर्दर डिस्कशन मैं अपना टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा, उसमें आप डिस्कशन करेंगे in the description, okay. Yes, now in the next question, A and B together can do a work in 8 days, B and C together in 6 days, while C and A together in 10 days. If they all work together, then the work will be completed in, okay. A और B किसी काम को साथ साथ 8 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। while C और A टुगेदर उस काम को साथ साथ 10 दिन में करते हैं। अगर वो एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, तो these are the option given. So let's jump to the solution of this question. तो A और B हैं 8 दिन काम कर रहे हैं, B और C 6 दिन काम कर रहे हैं, C और A कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन कर रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज 120। सिंपली इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एक एक दिन की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 15 यूनिट्स, बी और सी की एफिशिएंसी 120 डिवाइड बाय 60 यानी कि 68 12 होता है यानी कि 20 यूनिट्स। एंड व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ वन डे ऑफ सी एंड ए, यानी कि 10 का डिवाइड कर देंगे 120 में, इट विल बी 12 यूनिट्स, ओके। तो ये इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी निकलेगी। अब मेरे को एबीसी की एफिशिएंसी चाहिए एक दिन की, तो मैं अगर इन सबको प्लस करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं हर चीज 2 बार आ रही है, ठीक है ना। तो इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी, और मैंने क्योंकि 2 बार आ रही थी इसलिए मैंने 2 ले लिया बाहर, तो 2a प्लस बी प्लस सी, और इन सबको प्लस कर दो एक दिन की एफिशिएंसी, इट विल बी 15 20 एंड 12, 15 और 12 17, 17 और 20 47, ठीक है ना। तो एबीसी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि एबीसी की जगह तो ये 2 चला जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो एबीसी की एक दिन की एफिशिएंसी 47/2 यूनिट्स पर डे। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा इस एक दिन की एफिशिएंसी का, यानी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा हूँ मैं टोटल यूनिट में डिवाइड कर दूंगा, इट विल गिव्स द आंसर ऑफ कितने दिन में मैं उस काम को कर पाऊंगा। तो इसमें मैंने डिवाइड करा, इट विल कम्स आउट 5/47 days, 5 raised to the 47 days will be the answer. So option number 3 is correct. Now let's move to the next question. So question number 12 is, the work could be completed in 10 days by some workers. However, due to the absence of 10 workers, it was completed in 110 days. The original number of workers was, okay. If work could be completed in 10 days by some work,
वर्कर्स, यानी कि एक काम कुछ वर्कर्स के द्वारा 100 दिन में पूरा हो सकता था, ठीक है। However, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर, लेकिन 10 वर्कर की एब्सेंट की वजह से, उनके अनुपस्थित होने की वजह से इट वाज कंप्लीटेड इन 110 डेज, वो 110 दिन में कंप्लीट होता है। द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स वाज, तो उसमें कितने पहले से जो वर्कर थे जो काम करने के लिए निश्चित थे, वो कितने वर्कर्स थे, यानी कि यहाँ पे हमें सिंपल M1 निकालना है। ओके, तो दीज आर द ऑप्शन। सो हम M1 D1 वाला सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, नाउ M1 तो निकालना हमें समझ में आ गया, लेकिन हाउ वी नो द M2 कितना है, तो M2 तो हमें पता नहीं। M2 क्या हो जाएगा, क्योंकि उस काम को 10 वर्कर छोड़ के चले गए, तो बचे हुए वर्कर कितने रहते हैं, यानी M2 कितना होगा, उस M1 से हम M10 को घटा देते, M1 में से M10 घटा देते, इट विल कम्स आउट कि हमारे जो बचे हुए लोग हैं वो M2 हो जाएंगे। M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 माइनस 10। अच्छा, पहले दिन कितने थे, 100 दिन, बाद में कितने में कंप्लीट हो रहा है, 110 दिन, लगा दिया फॉर्मूले में, ठीक है, 0 से 0 पर। ओके, नाउ इट विल बी द 10 M1, और ये हो जाएगा 11 M1, 11 में से 10 गया, इट विल बी M1, और इट कम्स आउट 110, यानी कि 110 ओरिजिनल जो थे लोग लगे हुए थे उस काम, ठीक है ना। और यहाँ से ये भी निकल जाएगा कि 10 वर्कर चले गए, यानी कि बाद में 100 वर्कर ही काम कर रहे थे, और ओरिजिनली कितने वर्कर थे, ओरिजिनली हमारे पास 110 वर्कर थे। सो दिस इज द आंसर। So move to the next question. A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 8 days, and C and A in 6 days. How long would we take to do the same work alone? ठीक है ना, ए और बी किसी काम को 12 दिन करते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिन करते हैं, सी और ए उसी काम को 6 दिन में करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन करेगा, सेम पुराना क्वेश्चन की तरह है। तो दीज आर द ऑप्शन गिवन। सो लेट्स जंप टू द सॉल्यूशन। ए और बी हैं उस काम को कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 8 दिन में, सी और ए कर रहे हैं 6 डेज में। तो टोटल ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, 24 यूनिट्स आया। ए बी का एक दिन का काम 2 यूनिट, बी सी का एक दिन का काम 24 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, सी ए का एक दिन का काम 6 going to be divided to 24, यानी कि 4 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ से इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली एक दिन की, तो हम प्लस करेंगे क्योंकि सब दो बराबर हैं, तो हमें 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, अगर दो बार दिए हुए हैं, तो ए बी सी इक्वल टू 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 9/2 यूनिट्स पर डे, यानी कि जो काम है एक दिन की एफिशिएंसी है इन तीनों की, वो हो जाएगी 9/2 यूनिट्स पर डे। ओके, नाउ अब हमें यहाँ से निकालना है बी की एफिशिएंसी। तो आप इस जगह देखिए, आप बी की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास एबीसी की एफिशिएंसी है कितनी आ गई, 9 यूनिट्स पर डे। तो सिंपली अगर मुझसे उसमें से सी ए की एक दिन की एफिशिएंसी निकाल दूं तो मेरे पास बी की आ जाएगी। यस, तो एबीसी की एफिशिएंसी में से सी ए की एफिशिएंसी मैंने बता दी, तो इट्स कम्स आउट 0.5 यूनिट पर डे, यानी कि जो बी है बहुत कम काम कर रहा है, 0.5 यूनिट पर डे कर रहा है। सो टाइम टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क अलोन, तो उस काम को अकेला बी कितने दिन में करेगा, 24 यूनिट्स में से उसकी एक पर डे यूनिट का डिवाइड कर दो, ठीक है ना, इट्स कम्स आउट 48 डेज। सो द ऑप्शन विल बी 4 करेक्ट। To the next question. A completes 7/2 of the work in 7/10 of the work in 15 days. Then he completed the remaining work with the help of B in 4 days. ठीक है, the time required for A and B together to complete the entire work is, ठीक है ना, A किसी काम का 7/10 भाग जो है 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। Then he completed the remaining work with the help of B. उसके बाद वो बी की हेल्प से उस काम को 4 दिन में कर लेता है। The time required for A B together to complete the entire work. तो A B को अगर वो साथ साथ काम करते हैं वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। So these are the options. So let's jump to the solution. Let, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि A ने कितना काम करा, 7 मिनट्स काम करा, मान लेते हैं टोटल वर्क है 10, उसको 7/10 भाग कराया उसका, तो मान लेते हैं ए ने कितना करा 7 काम, ठीक है ना। ऑब्वियसली रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा,
7 काम कर लिए 10 में से, तो रिमेनिंग वर्क 3 यूनिट्स वो किसके द्वारा किया गया है, a प्लस बी के द्वारा। तो यहाँ दिया देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद हेल्प ऑफ इन 4 डेज, यानी कि 3 यूनिट ऑफ वर्क किनके साथ किया गया है, ए और बी का मिलकर किया गया है। अब यहाँ से ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, वो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए अगर पूछा होता है तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 7 यूनिट्स वर्क है उसका, ठीक है, और 15 दिन में 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 7/15 यूनिट वर्क हो जाएगा उसका एक दिन का, ठीक है। अब यहाँ से हम ये भी निकाल लेते हैं, ए और बी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का वर्क हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3 यूनिट्स वर्क था, 4 दिन वो काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम होगा, 3/4 यूनिट, बट द टोटल वर्क इज 10, क्योंकि टोटल वर्क है 10, so days required to do the 10 work for AB together is 10 divided by 3/4, ऐसा क्यों किया, क्योंकि टोटल यूनिट ऑफ वर्क था 30 और ए बी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, 3/4 यूनिट, तो सिंपली उसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो जब हमने डिवाइड करा तो रिक्वायर्ड डेज कम्स आउट 3 1/13 1/3 days, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। On the next question, that is 15, there is a sufficient food for 400 men for 31 days. After 28 days, 280 men leave the place. Okay. For how many days will the rest of the food last for the rest of the men? क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मतलब जिस जगह पे भी स्टूडेंट्स रुके हुए हैं, यहाँ पे 400 आदमी थे, 400 आदमी के लिए हमारे पास 31 दिन का खाना था, लेकिन 28 दिन बाद 280 आदमी जय को छोड़ के चले गए। For how many days will the rest of the food last for the rest of the night? तो कितने लोगों के लिए वो बचा हुआ खाना कितने दिन तक चलेगा, बचे हुए लोगों के लिए वो खाना कितने दिन तक चलेगा, तो it will be the options given. So let's see the solution. अब यहाँ पे M1 मान लेते हैं 400, तो पहले हमारे 400 आदमी है, ऑब्वियसली M2 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा 280 लोग छोड़ के चले गए, तो बचे हुए कितने रह गए 120, तो 120 बचे हुए रिमेनिंग आदमी होंगे। अब यहाँ पे ये देखना है D1 हमारा क्या होगा, क्योंकि 31 में से 28 दिन ऑब्वियसली गुजर चुके हैं, तो मेरे पास खाना रह गया है 3 दिन का, 3 दिन खाना रह गया है, लेकिन मुझे ये पता करना है वो कितने दिन तक चलेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली जने भी कम हो गए, तो यहाँ से D1 मैंने 3 डेज मान लिया और D2 हमें निकालना है, M1 D1 लगा दिया सिंपल, 400 into 3 is equal to 120 into D2, 0 से 0 कट, ठीक है, 4 10 या 40, ठीक है, 4 3 या 12, 3 से 3 कट, 10 बच गया, यानी कि D2 will be the 10 days, so remaining days वो 10 दिन तक चल पाएगा खाना, तो आंसर will be option will be second is correct. So the next question is A and B together can do a piece of work in 4 days. A और B किसी काम को मिलकर 4 दिन में करते हैं. If A alone can do it in 6 days, लेकिन अगर A उस काम को अकेले कर सकता है 6 दिन में, in how many days B can alone complete the same piece of work? तो B अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? These are the option. Simple question है. So let's see the solution. A plus B दोनों मिलके यानी कि A B उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में. ये अकेला उस काम को कितने दिन में करा, 6 दिन में, टोटल वर्क कितना हो गया, एलसीएम ले लिया, इट विल बी 12 यूनिट्स। नाउ AB की एक दिन की एफिशिएंसी 4 डिवाइडेड टू 12 दैट इज 3 यूनिट, ठीक है। A की एक दिन की एफिशिएंसी 6 डिवाइडेड टू 12 दैट इज 2 यूनिट। नाउ यहाँ से एफिशिएंसी मेरे को B की चाहिए, तो क्या करूँ, AB में से A को घटा देता हूँ, तो AB की एफिशिएंसी में से A की एफिशिएंसी घटा देता हूँ, मेरे पास आया 3 - 2 दैट इज 1 यूनिट पर डे, यानी कि जो B है वो अकेला 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है। So the time required for B to complete the whole work, तो total यूनिट में से B की यूनिट को डिवाइड कर दो, that will be 12 days, यानी B को उस काम को करने में अकेले 12 दिन लग जाएंगे, तो ऑप्शन 1 will be the correct answer. Move to the next question. Raju, Rinku and Ram can do a work in 6, 12 and 24 days respectively. In what time will they finish the work while working together? Okay.
राजू, रिंकू, राम एक काम को 6, 12 और 24 दिन में कर सकते हैं क्रमशः। इन व्हाट टाइम, कितने समय में, अगर वो एक साथ काम करें तो उस काम को कितने समय में वो पूरा कर सकते हैं। तो these are the ऑप्शन दिए हैं। टाइम लीजिए, इसे सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। राजू कर रहा है 6 दिन में काम, रिंकू कर रहा है उसी काम को 12 दिन में, राम कर रहा है उसी काम को 24 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लीजिए, इट्स कम्स आउट 24 यूनिट्स। अब राजू का एक दिन का काम 6 का डिवाइडेड 24 में 4 यूनिट, रिंकू का एक दिन का काम 12 का डिवाइडेड 24 में 2 यूनिट्स, राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 यूनिट। एफिशिएंसी तीनों की मिला के कितनी हो जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी 1 यूनिट प्लस कर दो, 4 + 2 + 1 = 7 यूनिट्स पर डे, यानी तीनों मिलके एक दिन का काम है 7 यूनिट पर डे। तो वो 24 यूनिट कितने दिन में कर देंगे, 24 डिवाइडेड बाय 7, इट विल कम्स आउट 3 by 7 days, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 will be the correct answer. Okay. The next question is, A can write 75 pages in 24 hours. A and B together can write 135 pages in 27 hours. In what time can B write 42 pages? Options are given. So let's see the solution. Okay. यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि एक घंटे में कितना कर रहे हैं। तो 25 घंटे 75 पेज को 25 घंटे में लिख रहे हैं वो। अब देखते हैं एक घंटे में कितना पेज लिख रहे हैं। सिंपली मैं 25 का 75 में डिवाइड कर दूंगा, इट कम्स आउट, ये जो है वो एक घंटे में 3 पेज लिख रहा है। ए और बी मिलकर एक घंटे में कितने पेज लिख रहे हैं, 135 डिवाइड बाई 27, इट कम्स आउट कि ए और बी मिलकर 5 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, बीज एफिशिएंसी और बी कैन कॉपी पेज इन 1 आवर। तो ए बी की मिला के एक घंटे में 5 पेज, ए की अकेले की मिला के एक घंटे में 3 पेज। तो बी की कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी माइनस ए, यानी कि 5 - 3 = 2 पेज इन 1 आवर। तो एक घंटे में 2 पेजेस वो लिख लेती है, मतलब बी लिख लेता है। तो बी कैन राइट 42 पेजेस इन, तो बी एक घंटे में 2 पेज लिख दीजिए, 42 पेज कितने घंटे में लिखा है, उस 2 पेज का 42 पे डिवाइड दे दो, इट कम्स आउट 21 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C can finish a work in 10, 12 and 15 days respectively. They start working together. If B stop after 2 days, how long would it take A and C to finish the remaining work? A, B और C हैं किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कम कर लेते हैं। They start working together, उन्होंने एक साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद B ने काम करना बंद कर दिया, भैया भाग गया। How long would it take A and C to finish the remaining work? तो अब जो बचा हुआ काम है वो A और C ही रह गए, तो कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। तो सिंपल है, these are the solution ऑप्शन गिवन। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ए कर रहा है 10 दिन में काम, बी कर रहा है 12 दिन में काम, सी कर रहा है 15 दिन में काम। ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, इट विल बी 60 यूनिट। ए का एक दिन का काम 6 यूनिट, बी का एक दिन का काम 5 यूनिट, सी का एक दिन का काम 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ से ए और बी, ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे एक दिन की, इट कम्स आउट एक दिन में ए बी सी कितना काम कर रहे हैं, 15 यूनिट। अब क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्होंने दो दिन बाद बी गया था, यानी उससे पहले तो तीनों मिलकर काम कर रहे थे, यानी कि 2 दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इट विल बी एक दिन की 15, तो 2 दिन की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा मेरे पास, 60 था, 30 एबीसी ने 2 दिन में कर लिया, बचा हुआ कितना रहेगा 30 यूनिट। अब ये 30 यूनिट वर्क है वो किसको करना है, ए और सी को फिनिश करना है। तो उसके लिए मुझे ए और सी की एक दिन की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो यहाँ सिंपली मैं ए और सी की निकाल दूंगा, ए की है 6 और सी की है 4, दोनों की मिला के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी 10 यूनिट। तो रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाय ए और सी क्या हो जाएगा, रिमेनिंग यूनिट ऑफ वर्क है उसमें इसका एक दिन की यूनिट का डिवाइड कर दो, 30 डिवाइडेड बाय 10 = 3 days। So option number 1 is the correct answer. Okay, so today's last question for this session. Okay, I can finish a work in 15 days, working 8 hours a day.
you can finish it in 6 to by 3 days at 9 hours a day. Find in how many days we can finish it together if we work 10 hours a day. अब वो कह रहा है कि मैं एक काम को, चलो हम दोनों ही बात कर लेते हैं, मैं एक काम को 15 दिन में कर रहा हूँ, जबकि मैं उस काम को 8 घंटे कर रहा हूँ एक दिन में 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ। तुम उसी काम को, ठीक है, एक दिन में 9 घंटे काम करके 6 सही 2/3 दिन में काम कर ले रहे हो, वही बहुत तेज हो गई। फाइंड इन हाउ मेनी डेज, अगर हम साथ मिलकर काम करते तो 10 घंटे, अगर हम 10 घंटे पर डे के हिसाब से काम करते, साथ मिलकर हम उस काम को कितने दिन में कर लेते, बस ये पूछ रहा है। दीज आर द ऑप्शंस गिवन, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारा टोटल दिन हमने कितना काम करा भाई, 8 घंटे एक दिन काम कर रहे थे, 15 दिन में हम कितना काम कर लिया होगा, 120 घंटे काम कर लिया, ठीक है। यू तुमने कितना काम कर लिया, तुमने 60 घंटे काम कर लिया, ओ भाई यानी मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इट कम्स आउट 120। 120 से ये डिवाइड गया, तो मेरी जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट, और तुम्हारी जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो 120 60 डिवाइड 2 यूनिट। तुम ज्यादा काम कर रहे हो यार एक दिन, है ना। दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। एक दिन की एफिशिएंसी 3 यूनिट हम दोनों की। अब क्योंकि हमने 10 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और हमारी एक दिन की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो हमारी अगर 10 घंटे में काम कर रहे हैं तो टोटल एक दिन की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 30 यूनिट। ओके, तो हम हर दिन 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये हमारी दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी 30 यूनिट टोटल। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 120 टोटल यूनिट्स में से एक दिन की यूनिट डिवाइड कर दो, 4 डेज। यानी कि हम दोनों इस काम करते हैं तो 4 दिन में कर लेते भाई, 15 और 9 दिन नहीं लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। So this is all from the class 1 of this chapter, और इसके बाद में next 20 questions और आऊंगा, so hope you like it and this will be helpful for you. Thanks for watching. God bless you all.